औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको पता है जहन्नम के बारे में बात हो रही है। तो कल का जो हमारी जहन्नम के बारे में बात की हमने, वो बहुत ही खौफनाक बातें थी। उनको अपनी अमली ज़िंदगी में लाएं। क्या पता क्या हमारे हमारे साथ आगे क्या होना है। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है मौत के बाद और जन्नत और जहन्नम से पहले की ज़िंदगी। जन्नत और जहन्नम तो अल्लाह ताला को पता है, किसने जन्नत में जाना है किसने जहन्नम में जाना है। उनके दरमियान को बरज़ख की ज़िंदगी जिसको बोलते हैं, वो उसके बारे में आज बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे बुजुर्गों, आपने मैंने मरना है और वो वक्त मुकर्रर है, और उस वक्त की तरफ मेरी और आपकी गाड़ी चलती जा रही है। हर गुज़रता वक्त इंसान को मौत के करीब कर रहा है, दुनिया से दूर कर रहा है, आखिरत के करीब कर रहा है। दुनिया पीछे जा रही है, आखिरत सामने आ रही है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे मोहतात, सबसे अक्लमंद, सबसे समझदार शख्स वो है जो अपनी मौत को याद रखे, मरने से पहले मरने की तैयारी में लगा रहे। हज़रत अली का कौल है, सारी दुनिया गफलत की नींद सोई है, मौत आएगी तो जाग जाएगी। मौत और क़यामत के दरमियान की जो ज़िंदगी है वो बरज़ख की ज़िंदगी है, कि मरने के बाद नेक बंदे के साथ क्या मामला होना है, गुनाहगार के साथ क्या मामला होना है। आज इस मौजू पे बात होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नबी बने तो मौत के फ़रिश्ते ने आकर उनको मुबारक दी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौत के फ़रिश्ते से पूछा, तुम्हारी क्या ड्यूटी है? मौत के फ़रिश्ते ने कहा कि मेरी ड्यूटी, अल्लाह ने सारी ज़िंदा मखलूक की रूह निकालने की मेरी ड्यूटी है, मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। तो उन्होंने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम किसी फाजिर गुनाहगार शख्स की रूह निकालते हो तो किस रूप में, किस शक्ल में आकर उसकी रूह निकालते हो, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो मौत के फ़रिश्ते ने कहा कि आप वो मंज़र देखकर बर्दाश्त ना कर सकेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसरार किया, मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं देख सकेंगे। फरमाया मैं देखना चाहता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौत के फ़रिश्ते ने कहा कि आप चेहरा उस तरफ कीजिए। जब चेहरा उस तरफ किया, फरमाया मुड़ कर देखें। जब मुड़ कर देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या देखते हैं कि इस कदर खौफनाक, हैबतनाक, वो ऊंचा कद, स्याह बदन पे बाल ही बाल, नाक मुंह से आग की लिपटें निकल रही हैं, शोले निकल रहे हैं, और ऐसी हैबतनाक और ख़ौफनाक शक्ल ने आज से पहले कभी ना देखी हो। और हाथ में उसके ऐसे खौफनाक हथौड़ा जिस आग, जहन्नम की आग की चिंगारियों से बना हुआ वो, और हज़रत ऐसा हैबतनाक और खौफनाक चेहरा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपकपी तारी हुई, बेहोश हो गई। काफ़ी देर के बाद जब होश आई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि गुनाहगार बंदे के लिए और तो छोड़ो, जिस शक्ल जिस रूप में तुम उसकी रूह निकालने आते हो उसके लिए यही मंज़र काफ़ी है, यही अज़ाब उसके लिए काफ़ी है। फरमाया मैं तफसील में जानना चाहता हूँ। फरमाया कि जब नेक बंदे और गुनाहगार बंदे, नेक बंदे के साथ क्या मामला होता है? फरमाया कि जब किसी नेक बंदे की रूह निकलने का वक्त आता है तो मैं वो भी देखना चाहता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने से फरमाया, मौत के फ़रिश्ते ने, कि आप उस तरफ के देखें। उस तरफ देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया आप मुड़ कर देखें। मुड़ कर देखा तो इस कदर खूबसूरत लिबास के साथ, खूबसूरत चेहरे के साथ, इस कदर खूबसूरत रूप के साथ मौत का फ़रिश्ता जन्नत का रेशमी रुमाल हाथ में लिया हुआ है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नेक बंदे को बाकी खूबसूरत मंज़र तो छोड़ो, जिस शक्ल, जिस रूप में, जिस नरमी से तुम उसकी रूह निकालने आते हो वो तुम्हें देख कर तुम पर आशक हो जाए, खुद निकलने पर मजबूर हो जाए रूह। इस कदर खूबसूरत शक्ल और इस कदर खूबसूरत रूप में आते हो। फरमाया कि जब किसी नेक बंदे का मामला होता है मौत का, तो क्या मैं तफसील में जानना चाहता हूँ ये क्या होता है। तो मौत के फ़रिश्ते ने कहा, हर शब रात की रात को हमें एक फ़ाइल दे दी जाती है अल्लाह की तरफ से, और उस फाइल में जो है ना हर शख्स का लिख दिया जाता है, फ़लाँ बिन फ़लाँ बंदा इस हाल में मरेगा, इस वक्त मरेगा, इस जगह पे मरेगा। तो जब किसी नेक बंदे का मौत का वक्त होता है तो अल्लाह की तरफ से कहा जाता है, जाओ मेरे उस दोस्त की रूह लेकर आओ जिसको हर तंगी में, हर दुख में, हर आजमाइश में, हर हाल में मैंने आजमाया। वो अपनी आजमाइश पे पूरा उतरा, उसने मुझे राज़ी किया, मैं उससे राज़ी हो गया। मेरे दोस्त को मेरा सलाम कहना, फिर उसके बाद उसकी रूह निकालना। तो 500 फरिश्ते आसमानों से जन्नत के कफन, जन्नत की खुशबू, जन्नत के गुलदस्ते,
जन्नत के रेहान की टहनियाँ लेकर उस शख्स के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और उस नेक बंदे को चारों तरफ से घेर लेते हैं फरिश्ते, और फरिश्ते उसके लिए तस्बीह इस्तग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं। अब वो नेक बंदे की रूह जो देखती है ना, तो इस कदर खूबसूरत मंज़र, तो वो फिर मौत का खूबसूरत फरिश्ता उसी खूबसूरत शक्ल में आकर, जैसे बच्चे को गोद में माँ लिटाती है ना, ऐसे मौत की फरिश्ता जो है ना उसको मैयत को लिटाता है और उसकी ठोड़ी पे रुमाल रखता है, और उसके रुमाल में जब खुशबू चढ़ती है ना, और अल्लाह उसकी आंखों से गैब का पर्दा हटा देता है, जन्नत की ज़िंदगी उसको नज़र आना शुरू होती है। जन्नत की हूरें उसके लिए कूद रही होती हैं, जन्नत के महलात, जन्नत की दूध शराब शहद की नहरें और सोने चांदी के महलात, ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी वो जब उसको देखती है ना उसकी रूह, तो उसकी रूह जिस्म में ऐसे फड़कती है जैसे पिंजरे से परिंदा आज़ाद होने के लिए फड़कता है कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकलूँ, मैं अपने उस मकाम पर पहुँचूँ। तो जब जिस्म से रूह निकलती है ना, रूह जिस्म को दुआ देती है, जिस्म रूह को दुआ देता है, अल्लाह जज़ाए खैर दे तुझे, तू खुद भी अल्लाह की अताअत, अल्लाह की फर्माबरदारी में आगे से आगे बढ़ता रहा, तूने मुझे भी अल्लाह की फर्माबरदारी कराई, तो खुद भी अल्लाह की नाफरमानी से बचता रहा, तूने मुझे भी अल्लाह की नाफरमानी से बचाया। रूह जिस्म को दुआ देती है, जिस्म रूह को दुआ देता है। अब शैतान जब ये मंजर देखता है ना कि इसको जन्नत के फरिश्ते लेने आ गए और जिसका इस्तकबाल हो रहा है, शैतान एक चीख मारता है और उसकी हड्डियाँ टूटती हैं, उसके चेले इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपने चेलों से पूछता है ये तुम्हारे हाथ से कैसे निकल गया? वो कहते हैं ये अल्लाह से डरने वाला था, नेकियों की तरफ बढ़ने वाला था, हमने तो बड़ा ज़ोर लगाया लेकिन ये हमारे हाथ ना आया, तो ये इसलिए जो है ना हमसे बच गया। ये नेकी की तरफ आगे से आगे बढ़ने वाला था, नमाज की तरफ बढ़ने वाला था, कुरान को पढ़ने वाला था, तो लिहाजा ये अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह की आखिरत को सामने रख के तैयारी करता रहा, तो हमारे हाथ ना आया। तो फिर वो मिट्टी उठाकर अपने सर पे फेंकता है शैतान। तो अब ये फरिश्ते इसको जो है ना इस्तकबाल करते हुए इसको रूह लेकर आसमानों पर जाते हैं। घर वाले गुस्ल कफन दे देते हैं, गुस्ल कर देते हैं, फरिश्ते भी इसको गुस्ल दे देते हैं। घर वाले कफन पहना देते हैं तो फरिश्ते इसको जन्नत का कफन पहना देते हैं। वो खुशबू लगा देते हैं, जन्नत की खुशबू इसको लगाई जा रही होती है। अब जब इसकी रूह आसमानों पर जाती है ना, आसमान के दो दरवाजे इसके लिए होते हैं। एक वो दरवाज़ा जिससे इसका रिस्क उतरता था, एक वो दरवाज़ा जिससे इसके नेक अमाल ऊपर जाते थे। वो दोनों आसमान के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो रहे होते हैं, तो इसके लिए रोते हैं कि आज एक बरकत वाला बंदा और उठ गया जिससे नेक अमल हमारे ऊपर से गुजरते थे, हमसे उसका रिस्क उतरता था। हत्ता के नेक बंदे के मरने पर बिलों की चूंटियाँ, हवा के परिंदे और समुद्र की मछलियाँ भी रोती हैं। किस लिए रोती हैं? कि उनको भी पता चलता जाता है कि दुनिया में से एक बरकत वाला बंदा और उठ गया, कि जिसके नेक अमाल आसमानों पर जाते थे और अल्लाह की रहमतें बरकतें उतरती थी, सारी मखलूक उससे खुशहाल होती थी, तो है ना अब वो दुनिया से उठ गया, तो सारी मखलूक उसके लिए रोती है। आसमान पर जब उसकी रूह लेकर पहुंचते हैं तो आसमानों पर ऐलान होता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ बंदे की, नेक बंदे की रूह आ रही है, तो इसके लिए दरवाज़े खोल दिए जाएँ। तो जन्नत के आसमानों के दरवाजे जब खुलते हैं, 70,000 फरिश्ते जबरील अलैहिस्सलाम समेत उसका इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस वक्त उस रूह से इतनी उम्दा खुशबू आ रही होती है कि ऐसी खुशबू दुनिया में किसी ने न सूंघी हो, और फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं जी, और फिर उसको इस्तकबाल करते हुए उसको दूसरे आसमान पर पहुंचाते हैं। फिर दूसरे आसमान के फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातों आसमानों के फरिश्ते उसका नाम ले लेकर उसको पुकारते हैं। अब ये रूह उस अल्लाह के अर्श में जाकर जो ना अल्लाह के अर्श में सजदे में जाके पड़ जाती है, नेक बंदे की रूह। इधर घर वाले गुस्ल, कफन, जनाजे का इंतज़ाम करके उसको उसके मैयत को लेकर जा रहे होते हैं। इधर फरिश्ते को उसके घर से लेकर उसकी कब्र तक कतार तन कतार जो है ना लहरें लग जाती हैं। वो इसके लिए तस्बीह इस्तग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं, तस्बीह इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। जो ही इसको दफना कर लोग 40 कदम वापस लौटते हैं तो जिस्म आसमानों से रूह आती है, वापस जिस्म में डाल दी जाती है। जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इस तरह इंसान बिल्कुल होशो हवास में हो जाता है। तो फरिश्ते आकर इसको उठाते हैं जी। हत्ता के कब्रिस्तान का हर टुकड़ा अपने आप को सजा लेता है कि ये अल्लाह का नेक बंदा मेरे अंदर दफन हो। कब्रिस्तान का हर हिस्सा अपने आप को सजा लेता है। एक रवायत में आता है कि जिस ज़मीन पर इसने सजदा किया होता है 40 साल तक इसके लिए रोएगी। फिर एक जगह आता है कि क़यामत के दिन तक ज़मीन का वो हिस्सा इसके लिए रोता है जिस जगह पर इसने सजदा किया होता है। तो मेरे भाई को फिर इसके लिए जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं। जन्नत की अब ये 3 सवालों का जब जवाब सही देता है, फिर जन्नत का बिस्तर इसके लिए बिछा दिया जाता है। जन्नत की खुशबू, हवाएं, इसकी खिड़कियाँ खोल जाती हैं,
77 کے 70 دروازے اور کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں جنت کی، جس سے یہ جنت کے مناظر دیکھتا ہے، جنت کی خوبصورت زندگی دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے مفہوم اس طرح ہے کہ جہنم کا دروازہ کھول کر اس کو دکھایا جاتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اگر تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تو اس آگ میں جلتا، اس عذاب میں جلتا، لیکن تو عقل مند رہا، سمجھدار رہا، تو نے اپنی آخرت کی تیاری کو تو کرتا رہا، موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا رہا، اس سے ہمیشہ کے لیے تجھے چھٹکارا مل گیا۔ جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا، جنت کی ساری کھڑکیاں کھول جائیں گی، دروازے کھل جائیں گے۔ پھر اس وقت اس کی خوشی کا وہ منظر ہوگا کہ ایسی خوشی ساری دنیا کے انسانوں کی خوشی اکٹھی کی جائے، اس کی خوشی بڑھ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں کو پھر جنت کی ایک حور اس کی قبر میں منتقل ہوگی، اس کے گلے میں موتیوں کا ہار ہوگا۔ اب اس کو قریب ہوگا چھونے کے لیے، اس کے گلے سے موتی بکھر جائیں گے قبر میں۔ تو اب وہ حور اس کو کہے گی میں تیری بیوی ہوں، پہلے اس موتیوں کے ہار کو جوڑ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دونوں مل لیں گے ایک دوسرے کو۔ اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے چہرے کے اندر نشے میں گم ہوتے ہیں، 7 موتی اٹھا کے لگا رہتے ہیں، 7 موتی اٹھا کے لگاتے ہیں۔ ادھر آخری موتی لگے گا، ادھر میدان محشر قائم ہو چکا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا برزخ کی ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی کتنی تیزی سے گزر گئی، اتنی لذت کے ساتھ۔ فرمایا مومن ایمان والے کی قبر میں اتنی راحت کے ساتھ زندگی گزرے گی، اتنا وقت گزرے گا، ایسے لگے گا جیسے کہ صبح کے 2 فرضوں میں وقت گزرا ہے۔ تو میرے بھائیو آج قبر کے اندر نیک بندے کے مرنے کے بعد کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کو جو ہے نا گناہ گار بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، اس کے اوپر موت کے بعد کیا عذاب مسلط ہوں گے، کل اس موضوع پہ بات ہوگی۔ تو یہ جو باتیں آپ نے سنی، اس کا یقین دل میں اتارنا، پھر اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اس کی تیاری کرنا، اور اس جنت کو اور اس کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو اپنانا، 5 وقت نماز پڑھنا، اس نماز کی دعوت بھی دینا، لوگوں کو نمازی بنانے کی محنت کرنا، قرآن پڑھنا، لوگوں کو قرآن پڑھنے والا بنانا، ذکر کرنا، لوگوں کو ذکر والا بنانا، نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس محنت کو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سبحانک ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔